नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म। आपके साथ हूं मैं नेहा। इंसान की जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का खास प्रभाव रहता है। ग्रहों की चाल ही जीवन की दशा और दिशा तय करती है। अगर कुंडली में ग्रह मजबूत हों, शुभ हों, तो स्थिति में काफी ज्यादा खुशहाली आती है। जीवन में ढेरों खुशियां एक साथ दस्तक दे देती हैं। लेकिन अगर यही ग्रह अशुभ हों तो तमाम तरह की परेशानियां आ जाती हैं। वैसे तो चंद्रमा बेहद शीतल ग्रह माना जाता है, लेकिन चंद्रमा का योग परेशानियों का सैलाब भी लेकर आता है। चंद्रमा के इस योग को केम द्रुम योग कहते हैं। तो क्या है केम द्रुम योग और क्यों इस योग से आता है जीवन में भूचाल? आइए सबसे पहले इसकी बात करते हैं। आप हमेशा रहते हैं परेशान। परेशानी के कारणों से हैं अनजान। जिंदगी को समस्याओं ने है घेरा। चारों तरफ है मुसीबतों का डेरा। अब आप हो जाएं सावधान, केम द्रुम योग आपको कर रहा है परेशान। नवग्रहों में चंद्रमा को सबसे शीतल ग्रह माना जाता है, लेकिन जब कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो और इसके आगे पीछे कोई भी ग्रह मौजूद ना हो तो ये एक बेहद ही अशुभ योग बनाता है। इसे कहते हैं केम द्रुम योग। ज्योतिष में केम द्रुम योग को बेहद अशुभ माना जाता है, क्योंकि जब ये कुंडली में होता है तो जीवन में तमाम तरह की परेशानियां आ जाती हैं। लेकिन केम द्रुम योग हमेशा बुरे प्रभाव नहीं देता, बल्कि जीवन में संघर्ष से जूझने की क्षमता और ताकत भी देता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। मन जब अकेला हो तो व्यक्ति इधर उधर की बातें अधिक सोचता है और ऐसे में चिंता करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इसी प्रकार के फल केम द्रुम योग देता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं केम द्रुम योग से जुड़ी कुछ खास बातें हैं। चंद्रमा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असर डालने वाला ग्रह है। इसका सीधा असर मन और संस्कारों पर पड़ता है। चंद्रमा से बनने वाला हर एक योग महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा से 3 प्रकार के शुभ योग बनते हैं: अनफा, सुनफा और दुर्धरा योग। चंद्रमा से एक अशुभ योग भी बनता है और इसे केम द्रुम योग कहते हैं। कुंडली में केम द्रुम योग हो तो बहुत सारे शुभ योग निष्फल हो जाते हैं। ये व्यक्ति को मानसिक पीड़ा और दरिद्रता देता है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि कुंडली में बनने वाले अलग अलग अशुभ योगों में केम द्रुम योग को बहुत अशुभ माना जाता है। कुंडली में कुछ विशेष परिस्थितियों में केम द्रुम योग बनता है, जिसके कारण निर्धनता, बीमारियां और वैवाहिक जीवन में भीषण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आइए आपको बताते हैं कब और कैसे बनता है केम द्रुम योग। जब चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो तब केम द्रुम योग बनता है। चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो तो केम द्रुम योग बनता है। ऐसी दशा में मानसिक रोग या मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। कभी कभी एपिलेप्सी जैसी समस्या भी हो जाती है। व्यक्ति को दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। धन को लेकर खूब उतार चढ़ाव होते हैं। इसके कारण व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलता। केम द्रुम योग कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न में ज्यादा खराब होता है। अगर आपकी कुंडली में भी केम द्रुम योग है और इसके चलते आपको समस्या आ रही है तो घबराइए नहीं। ज्योतिष की सलाह से हम आपको इसके उपाय भी बता रहे हैं, ताकि आपके जीवन से केम द्रुम योग से होने वाली दिक्कतें दूर हो जाएं। तो आइए जान लेते हैं केम द्रुम योग से बचने के उपाय। रोज सुबह अपनी माता के चरण स्पर्श करें। अगर मां ना हो तो माता समान स्त्री के चरण स्पर्श करें। सोमवार को दूध, चावल या चीनी का दान करें। शरीर पर चांदी जरूर धारण करें। रोज शाम ओम श्रांग श्रीं श्रौंग सह चंद्रमसे नमः का जाप करें। हर महीने एक बार शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाकर जल चढ़ाएं। शिव जी की भक्ति से केम द्रुम योग निश्चित ही भंग हो जाता है। ज्योतिष के जानकारों का ये मानना है कि जब कुंडली में केम द्रुम योग बनता है तो इससे कुंडली के दूसरे ग्रह भी प्रभावित होते हैं।
और फिर उन ग्रहों से संबंधित योग भी बन जाते हैं। आगे हम आपको उनके बारे में भी बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़ रहिए। नवग्रहों में मंगल को अग्नि का कारक माना जाता है। मंगल अगर कुंडली में कमजोर हो तो कई अशुभ योग बनते हैं। मंगल के कारण ही कुंडली में मंगल दोष और अंगारक योग बनता है, जिससे जीवन में भूचाल सा आ जाता है। असफलता, दुर्घटना, मानसिक परेशानियां, ऐसी तमाम दिक्कतें आ जाती हैं जो खत्म होने का नाम नहीं लेती। लेकिन आप घबराइए नहीं, ज्योतिष की सलाह से हम आपको इससे बचने के उपाय बताएंगे। तो आइए जानते हैं इन अशुभ योगों का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इससे बचने के क्या कारगर उपाय। कुंडली में जब बनता है केमद्रुम योग, आपको घेर लेते हैं तमाम रोग। जिंदगी आपकी हो जाती है दुश्वार, आप हो जाते हैं बिल्कुल लाचार। केमद्रुम योग के कारण जीवन में कठिनाइयों और असफलता का सामना करना पड़ता है। काफी परिश्रम के बाद भी उसका फल नहीं मिलता। योजनाएं आधी अधूरी रह जाती हैं। आइए आपको बताते हैं केमद्रुम योग से क्या परेशानियां आ सकती हैं। घर परिवार में सुख शांति का अभाव रहता है। धन का अभाव हमेशा बना रहता है। केमद्रुम योग के कारण जातक सभी मामलों में पिछड़ता है। प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन, करियर, व्यापार में परेशानियां आती हैं। लेकिन सिर्फ केमद्रुम योग ही आपके जीवन में परेशानी नहीं खड़ी करता, बल्कि कुछ और ग्रहों से भी बनने वाले योग ऐसे हैं जिनसे जीवन में भूचाल आ जाता है। मंगल से जुड़े कई ऐसे योग भी बनते हैं जिनसे परेशानियां बढ़ती हैं और इसके चलते जीवन में गंभीर परेशानियां आ जाती हैं। तो आइए आपको सबसे पहले बताते हैं अंगारक योग और इससे बचने के उपाय। कुंडली में मंगल और राहु एक साथ हो तो अंगारक योग बनता है। ये योग प्रचंड दुर्घटना, शल्य चिकित्सा और रक्त संबंधी गंभीर समस्या देता है। इस योग के कारण पारिवारिक संबंध भी काफी खराब होते हैं। अगर ये योग कुंडली में हो तो मंगलवार का उपवास रखें। हर मंगलवार को कुमार कार्तिकेय जी की उपासना करें। ज्योतिष के जानकारों का ये मानना है कि अंगारक योग के बाद सबसे अशुभ प्रभाव होता है मंगल दोष का। अगर कुंडली में मंगल से जुड़े दोष हों तो भी परिस्थितियां विकट हो जाती हैं। कुंडली में जब मंगल लग्न, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में हो तो मंगल दोष होता है। इसके कारण रिश्ते काफी संवेदनशील हो जाते हैं, इसलिए कुंडली मिलान की सलाह दी जाती है। कुंडली में अगर मंगल दोष हो तो विवाह और रिश्तों के मामले में समस्या आती है। मंगल दोष अगर समस्या दे रहा हो तो हनुमान जी को नियमित चोला चढ़ाएं, जमीन पर सोएं। कुंडली में अगर मंगल नीचस्थ हो तो भी समस्या देता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको इससे बचने के उपाय भी बता रहे हैं। नीचस्थ मंगल का प्रभाव क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। इससे मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाता है, यानी बहुत कमजोर हो जाता है। मंगल कर्क में हो तो व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है। इससे रक्त और साहस की कमी होती है। हालांकि कर्क का मंगल कभी कभी सर्जन भी बना देता है। अगर नीच का मंगल समस्या दे रहा हो तो तांबा धारण करें। नीचस्थ मंगल की शांति के लिए गुड़ और काली मिर्च खाएं। इन उपायों को अपनाकर आप अशुभ योगों के प्रभाव से बच सकते हैं। तो आप इन उपायों को अपनाएं और अपनी कुंडली के अशुभ योगों से छुटकारा पाएं। लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आगे हम बात करेंगे शनि मंगल के सबसे खतरनाक योग अग्नि योग की। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है धर्म में। आज हम आपको बता रहे हैं अशुभ योगों का जीवन पर क्या प्रभाव होता है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि अगर आपकी कुंडली में अग्नि योग बन जाए तो ये कैसे आपके जीवन पर प्रभाव डालता है, असर डालता है, और इस योग से बुरे प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों से बनने वाले कुछ खतरनाक योगों के असर को कम करने में ही बुद्धिमानी मानी जाती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो केमद्रुम योग के अलावा अंगारक योग भी एक ऐसा योग है जिसके प्रभाव से जीवन की दुश्वारियां बढ़ जाती हैं। इंसान के जीवन पर जब भी संकट आता है या इस तरह की परेशानियां लगातार आती हैं तो उसको ये समझ में नहीं आता कि उसके पीछे क्या कारण है, लेकिन उसके पीछे है कुंडली में बना हुआ अग्नि योग। जब भी कुंडली में अग्नि योग बनता है तो इससे इंसानों की जिंदगी पर खतरा बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं
अग्नि योग क्या है और इससे बचने के उपाय क्या हैं? शनि अगर वायु है तो मंगल आग है। दोनों के मिलने से प्रबल अग्नि और विस्फोट पैदा होता है। इस योग के कारण व्यक्ति के साथ चोट चपेट या दुर्घटना हो जाती है। इस योग से आतंकी घटनाएं होने की संभावना बन जाती है। ये योग एकदम से व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। ये योग कुंडली में हो तो रोज सुबह माता पिता के चरण स्पर्श करें। शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि इन अशुभ योगों के प्रभाव से बेशक परेशानियां आती हों, लेकिन ईश्वर की आराधना और कुछ ज्योतिषीय उपायों को करके आप इनके असर को कम कर सकते हैं। तो आप भी इन उपायों के जरिए अपनी कुंडली के ग्रहों को मजबूत कीजिए और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाइए। धर्म के आज के सफर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।